हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफार्म में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज बायोलॉजी के अंतर्गत जानकारी करेंगे कि पृथ्वी पर मनुष्य जीवन कैसे यापन करता था। पृथ्वी पर मनुष्य पूर्व समय में जब मनुष्य की उत्पत्ति हो गई होगी तो कैसे जीवन यापन करना शुरू किया, क्या खाता था, कैसे रहता था, यहाँ तक जानकारी करेंगे। तो आइए देखिए, मनुष्य में मानव प्राणी में दो प्राणी हैं, एक स्त्री मानव, एक पुरुष मानव। यहाँ तक तो जानकारी सबको है ही है। मनुष्य जब जंगलों में रहता था, जानवरों की भांति जंगल में जीवन यापन करता था। अब उसमें खाता क्या था? वहाँ पर जीव जंतुओं का भक्षण करना, पेड़ पौधों की पत्तियाँ खाना या इसके अलावा भी कच्चे मांस का सेवन करते थे। एक बात और भी ध्यान देनी है कि रहने का मुख्य स्थान क्या था। उस समय मनुष्य जंगलों में, खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे, पृथ्वी पर खुली अवस्था में रहते थे। पहनने के योग्य तो कुछ था ही नहीं। जिस प्रकार से आज वर्तमान समय में देख रहे हैं, ठंडक, गर्म या बरसात किसी प्रकार का मौसम होता है तो मानव अपने जीवन को यापन करने के साथ साथ भी कहीं ना कहीं स्थान पर छिपने या अपने शरीर को वस्त्र के रूप के द्वारा ढकने का काम करता है। लेकिन उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। मनुष्य दोनों हाथों, दोनों पैरों के सहारे चलता था। मनुष्य के पूर्ण रूप से पूंछ भी विकसित थी, लेकिन उस समय रात्रि को दिखाई देने के लिए उसके पास किसी प्रकार की कोई उजेले की व्यवस्था नहीं थी। तो मनुष्य जब जंगल में निवास करता था तो उजेले के लिए क्या प्रयोग करता था? आप लोगों ने प्राचीन इतिहास में पढ़ा होगा कि आदिकाल के समय में मनुष्य जानवरों की चर्बी को मसाल के रूप में जलाता था। लेकिन इससे भी पहले का जो समय था, तब मनुष्य को कैसे दिखाई देता था? मनुष्य की आँख के अंदर, मनुष्य की आँख में उस समय, प्राचीन समय में, ये क्या है? आँख है। आँख में प्राचीन समय में आँख का रूप, यहाँ पर आँख की जो रेटिना होती है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। एक काले रंग का भाग होता है, इसके ऊपर प्रतिबिंब बनता है। जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो इस आँख के ऊपर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। अब इस प्रतिबिंब बनने से हमको पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई देता है। प्रतिबिंब बनने वाले हिस्से के ऊपर एक निमेषक पटल की झिल्ली पाई जाती थी। क्या पाया जाता था उस समय? निमेषक पटल। निमेषक पटल की झिल्ली पाई जाती थी। पतली मेम्ब्रेन थी। जब सूर्य का उदय होता था तो निमेषक पटल की झिल्ली काम करने बंद कर देती थी। जिस प्रकार से आज वर्तमान समय में देख रहे हैं कि जो उजेला जलाने के लिए पैनल का यूज करते हैं और उसकी एनर्जी को बैटरी में एकत्र करते हैं, जैसे सूर्य अस्त होता है, पैनल वाली जो लाइट होगी वो अपने आप ओपन हो जाएगी, सूर्य उदय होने पर अपने आप बंद हो जाती है। उसी पैनल के आधार पर ही हमारी आँख के अंदर एक निमेषक पटल की झिल्ली पाई जाती थी, जो सूर्यास्त के समय काम करती थी, और सुबह के समय जब सूर्य का उदय होता था तो वो काम करना बंद कर देती थी। आज भी कुछ जीव जंतुओं में निमेषक पटल है, लेकिन मनुष्य में नहीं है। मनुष्य में क्या है? ये अब ये अवशेष हो गई। ये क्या हो गई? गायब हो गई, अब नहीं है। मानव में नहीं है। ये क्या है? मानव में नहीं है। मनुष्य में है ही नहीं। मनुष्य में क्यों नहीं है? क्योंकि इसका प्रयोग करना ही बंद कर दिया। उस समय रात्रि को देखने के लिए किसका प्रयोग करता था? निमेषक पटल का। कुछ जंतुओं में आप आज भी देखने को मिलता है, जो जंतु अंधेरे में कहीं दूर स्थान पर बैठे हों, लेकिन उनके चेहरे के अलावा ही सिर्फ आँख की निमेषक पटल एक बल्ब की भांति चमक रही होगी, तो आप समझ जाना कि उसकी आँख में निमेषक पटल है। तो ये बात रही उस समय मनुष्य जब जंगल में निवास करता था, लेकिन उजेले की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो आँख उसका काम देखने का काम करती थी। जंगल में खुले
आसमान के नीचे रहते थे। लेकिन कहा जाता है कि प्राचीन मानव का निवास स्थान दक्षिण भारत, सबसे पहले दक्षिण भारत में। कौन सा स्थान? भारत का हिस्सा जो है दक्षिण भारत में मानव का प्राचीन निवास स्थान था। मानव का प्राचीन निवास स्थान था। निवास स्थान होने के कारण जब वर्तमान समय में आज भी वैज्ञानिकों या विद्वानों ने इसका मतभेद किया है कि दक्षिण भारत की एरिया में जब कभी भी किसी मिट्टी की खुदाई या तल का हिस्सा देखा जाता है तो वहाँ पर मानव के विभिन्न प्रकार के अस्थिपंजर दिखाई देते हैं। तो दक्षिण भारत में मानव का प्राचीन निवास स्थान माना जाता है। तो देखिएगा उस समय जब मनुष्य जंगल में रहता था, कहाँ रहता था ये सबसे पहले? ये जीवन यापन कहाँ करता था? जीवन यापन करना जब शुरू किया होगा ये जीवन यापन करना जब शुरू किया होगा मनुष्य, तो कहाँ? सबसे पहले जंगल में। जंगल में, आसमान के नीचे। कहाँ? आसमान के नीचे। फिर इसका निवास स्थान क्या हुआ? जमीन के अंदर गर्तावास, गड्ढा बनाकर। जमीन के अंदर क्या बनाया? गड्ढावास, गर्तावास जिसको बोलते हैं, गर्तावास घर। एक गर्तावास घर बनाना शुरू किया। गर्तावास घर कैसा होता है? जिस प्रकार के आज भी जानवर जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके उसमें अपना जीवन यापन करते हैं, रहते हैं, एक समय था मनुष्य भी गर्तावास गड्ढे में रहता था। गर्तावास गड्ढे का घर वो बनाते थे, ज़मीन के अंदर की मिट्टी खोद कर बाहर निकाल देते थे और उसमें अपने बैठने या लेटने का तक का स्थान बना लेते थे। लेकिन जैसे जैसे जब बरसात का मौसम आता था तो काफ़ी बरसात होने के कारण वो गर्तावास गड्ढे का जो घर था वो क्या होता था? ये नष्ट हो जाता था। नष्ट हो जाने के कारण मानव को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। धीरे धीरे कहा जाता है उस समय पूरा पाषाण काल का समय था। क्या समय था? मानव का समय जब था पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का समय था, यानी आदिकाल का मानव। कौन सा समय? आदिकाल। आदिकाल के समय में आदिकाल का मानव कौन सा मानव? आदिकाल का मानव। पूरा पाषाण काल का समय 50,000 ईसा पूर्व से क्या समय था इसका? 50,000 ईसा पूर्व। 50,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व, ये क्या था? समय था। 50,000 से 25,000 ईसा पूर्व के समय यहाँ भी मनुष्य आदिकाल के जो इसके पहले का पूर्व का भी समय, इसके पहले का भी समय हुआ होगा, यानी इससे पहले भी जो समय हुआ होगा, जैसे भी जीवन यापन कर रहा होगा। लेकिन यहाँ से अवशेष मिले हैं कि आज से लगभग 50,000 से 25,000 ईसा पूर्व का पूरा पाषाण काल का समय था। उस समय मनुष्य को धातुओं का ज्ञान नहीं था, शरीर पर पहनने के लिए किसी वस्त्र का ज्ञान नहीं था। कच्चा मांस खाना, पेड़ पौधों की पत्तियां खाना, खुले आसमान के नीचे रहना, अपने अस्त्र के रूप में प्रयोग करने के लिए मिट्टी को खोदने के लिए पत्थर का प्रयोग। काहे का प्रयोग करते थे? ये पत्थर का प्रयोग करते थे। पत्थर का प्रयोग करने के कारण ही इस जो समय था उसको क्या कहा गया? पूरा पाषाण काल का समय कहा गया। पत्थर का प्रयोग। औजार बनाते थे, मोटे भद्दे औजार जैसे भी बनाते थे, पत्थर को पत्थर पे रगड़ करके कैसा भी औजार बना लेते होंगे और फिर वो गर्तावास गड्ढा यानी मिट्टी को खोद कर बाहर निकालते थे। बरसात का मौसम आता था, गर्तावास घर में पानी भर जाता था, मानव को इन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन कठिनाइयों को सामने से निपटने के लिए
उन्होंने क्या देखा कि कुछ झाड़ी वाले पौधे थे। क्या था? झाड़ी वाले पृथ्वी पर लगे हुए पौधे थे और झाड़ी के अंदर कुछ गुफानुमा रूप बन जाता है, उसके अंदर अपना जीवन यापन करना, रहना पसंद करने लगे। धीरे धीरे उस झाड़ी को, सूखे पौधों को एक झाड़ी के रूप में गुफा बनाना शुरू कर दिया। गुफा बनाना जब शुरू किया तो धीरे धीरे यह समय का बदल गया, मध्य पाषाण काल का समय आ गया। पाषाण काल तो था, लेकिन जैसे जैसे समय आया तो मध्य पाषाण काल का समय आ गया। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में क्या था? मध्य पाषाण काल का समय क्या था? 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व था। यानी जो 50 से 25,000 ईसा पूर्व, यहाँ पर 25,000 ईसा पूर्व, 50 से 25,000 ईसा पूर्व आ गया। 50,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व का जब समय काल बीत गया तो यहाँ पर मनुष्य कुछ सुडौल, कुछ अच्छे औजार बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर भी माना जाता है कि आग की खोज करना शुरू कर लिया था, आग की जानकारी हो गई थी। आग की जानकारी कैसे हुई? उस समय बहुत बड़ा एक भूकंप आया। भूकंप आने के कारण जंगल में इधर उधर पत्थर वगैरह पड़े ही थे। भूकंप के कारण हो सकता है जंगल में लकड़ी आपस में टकरा गई हो या पत्थर भी रगड़ गया हो, जिससे आग की उत्पत्ति हो गई। जिससे मनुष्य को भी, जब एक बार जंगल में आग लग गई, आग लग जाने के कारण मनुष्य को जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं का भुना हुआ मांस खाने को मिला, तो उससे भुने हुए मांस में स्वाद का भी उनको परिवर्तन की जानकारी हो गई। जैसे जैसे जानकारी होती गई, मनुष्य के अंदर जिज्ञासा पैदा होती गई। जैसे जिज्ञासा पैदा होती गई तो ये लोग क्या किए, ज़मीन के ऊपर झाड़ी नुमा एक गुफा का घर, कच्चा घर बनाना शुरू कर दिए थे। तो कच्चा घर कब बनाया? नव पाषाण काल का समय आया। नव पाषाण काल का समय आया। नव पाषाण काल का समय जब आया तो माना जाता है कि 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व का जो समय था, उस समय मनुष्य का विकास ज़्यादा हो गया था। घास फूस खरपतवार के घर बनाना, खेती करना, जानवरों को पालना, यहाँ तक नव पाषाण काल में शुरू कर दिया था। अब बात आती है नव पाषाण काल में मनुष्य ज़्यादा जागरूक हो गया, तो यहाँ से ही विज्ञान की शुरुआत हो जाती है। मान लेते हैं जब नव पाषाण काल का समय था, तब यहाँ से एक विज्ञान की उत्पत्ति हो गई होगी। क्या हो गया होगा? विज्ञान। यहाँ से विज्ञान की उत्पत्ति, कला की उत्पत्ति। कला की उत्पत्ति क्या है? जैसे जैसे कोई नया रूप तैयार करना, नई नई चीज़ें की खोज करना, तो विज्ञान की भी देन है, लेकिन नए प्रकार की कोई चीज़ आरेख के रूप में या घर मकान के रूप में परिवर्तित कर देना एक कला का भी रूप आ जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों की उत्पत्ति यही से शुरुआत मानी जा रही है। लेकिन कला की उत्पत्ति मानी जाती है जब कभी पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति हुई होगी, तभी से कला की शुरुआत हो गई है। यहाँ से विज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। तो देखिएगा, पुरा पाषाण काल का समय क्या था, मध्य पाषाण काल का समय क्या था, नव पाषाण काल का समय क्या था। जब नव पाषाण काल का समय आया होगा या मध्य पाषाण काल का समय, ये जब दोनों समय थे, उस समय मनुष्य जानवरों की चर्बी की मसाल जलाना जंगलों में शुरू कर दिया था और निमेशक पटल का यूज करना कम कर दिया, जिससे धीरे धीरे निमेशक पटल उनके शरीर से गायब हो गई। आज भी वर्तमान समय में मानव की आंख में निमेशक पटल नहीं है, जिसके कारण रात्रि में नहीं दिखाई देता है। देखने के लिए हम बल्ब के उजेले का प्रयोग या किसी भी प्रकार के प्रकाश को जला करके हम देखने का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको जानकारी हो गई होगी। अब क्या था, यहाँ पर आदिकाल का जब मानव जो था, ये जो मनुष्य था, उसके पहनने के लिए कोई कपड़ा ही नहीं था। क्या था? कोई वस्त्र नहीं था। तो वस्त्र नहीं था तो यापन क्या करता था, शरीर कैसे ढकता था?
मानव के शरीर के ऊपर जैसे सिर में आज बाल लगे हुए हैं, संपूर्ण शरीर में बाल लगे हुए थे और पूरा शरीर कंप्लीट रूप से उन बालों से ढका रहता था। गुप्तांग का हिस्सा भी उस बाल से ही ढका रहता था। लेकिन जब सर्दी का मौसम आया, जैसे जैसे उन्होंने जानवरों की खाल को ओढ़ना या गर्तावास गड्ढों में रहना, पेड़ पत्तियों के पत्तियों को कपड़े के रूप में यूज करना शुरू कर दिया, मानव को धीरे धीरे जिज्ञासा पैदा हो गई और जो बाल थे वो रोम में बदल गए। आज हमारे शरीर के ऊपर जो बाल हैं वो रोम में चेंज हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा भी कान में क्या था? कर्णपल्लव था। ये तो थी आँख क्या था? आँख और कान में क्या परिवर्तन हुआ? कुछ कान में भी परिवर्तन हुआ है। आज भी परिवर्तन क्या हुआ? उस समय जो स्त्री मानव था यानी महिलाएं जो थी, उनको कोई किसी प्रकार का आभूषण पहनने की उस समय कोई प्रचलन नहीं था। कान का परिवर्तन क्या हुआ? कान का आकार कुछ बड़ा था, भारी था। कान में कर्णपल्लव पाया जाता था। परिवर्तन क्या? कर्णपल्लव। कर्णपल्लव का होता है कान में जो कान का हिस्सा जो बना हुआ छोटा रूप है एक पल्ले के आकार में, बड़ा आकार का था। मनुष्य के हाथ वगैरह ऊपर तक जाना, दाएं बाएं मूव करना, मूवमेंट करना, यहाँ तक जानकारी नहीं थी। कान इतना आकार में भारी थे कि यहाँ से जब कान मुड़ता था तो मुख के नाक के हिस्से तक दाएं बाएं तक खबर लेता था, यानी यहाँ तक टच करता था। क्यों टच करता था? जब कभी मनुष्य के मुख के ऊपर कोई कीड़ा मक्खी या कोई सूक्ष्म जीव बैठ जाता था तो उसको भगाता था। आज जब कोई मक्खी बैठती तो क्या करते हैं? कान तो नहीं हिलता है, हाथ चलाते हैं, हाथ से भगाने का काम करते हैं। भोजन को खाने के लिए मुख से नोच कर खाते थे, जिसके मुख का आगे का हिस्सा कुछ जबड़ा निकला हुआ लंबा था। यहाँ तक दो चीज़ों आपको जानकारी हमने दी है, लेकिन इसके अलावा ये तो सब मनुष्य के शरीर में अब गायब हो चुके हैं। तो एक अगला जब क्लास बताया जाएगा या पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको अवशेषीय अंगों के बारे में बताएंगे। इसमें बताना था कि मानव की पृथ्वी पर प्राचीन समय में जीवन कैसे यापन करता था, क्या खाता था, यहाँ तक ही इस क्लास में बताना था। तो आइएगा एक क्लास में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मानव पृथ्वी पर जब उत्पत्ति हो गई, उसके बाद मनुष्य कैसे जीवन यापन करता था। दोनों हाथों दोनों पैरों के सहारे चलता था। जीवन यापन करना जब शुरू किया, आदिकाल का जब समय था, उस समय वो क्या था? जंगल में आसमान के नीचे रहता था। खाने के लिए क्या करता था? कच्चा मांस, पेड़ पौधों की पत्तियाँ, यहाँ तक का हिस्सा भाग खा करके अपना जीवन यापन करते थे। पानी पीने के लिए ताल तालाब नदियाँ, इस प्रकार के बहुत से पोखरे वगैरह तब भी थी, आज भी हैं। आज मान लिया तालाब वगैरह को तीर्थ के रूप में चेंज कर दिया, उस समय कच्चे रूप में पाए जाते थे। कोई नलकूप, कोई टंकी की व्यवस्था उस समय नहीं थी। तो यहाँ तक ध्यान दीजिए। इसका ये वीडियो का मानव की उत्पत्ति का पहला पार्ट था। अब मानव की उत्पत्ति में हम अगले पार्ट में आप इसका विस्तार रूप बताएंगे। यहाँ तक ये क्लास एंड होती है। आज यहाँ तक ही। धन्यवाद।